गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सर जैसे आप सभी जानते हैं वी स्टार्टेड योर करंट अफेयर लेक्चर। सो आज का हमारा करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट से कि अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेक श्योर हमें व्हाट्सएप करें। इस नंबर पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ आपको डेली बेसिस पे हमारे करंट अफेयर के लेक्चर्स प्लस पीडीएफ दोनों प्रोवाइड हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस नंबर पे मैसेज करिए, ज्वाइन करिए। तो चलिए बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट मतलब अराउंड ऐसे समझ लो कि पिछले 1 वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मेक श्योर आप इसे ध्यान से देखना, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सबके लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं हम लोग ऐड करते अगर ये क्वेश्चन फीमेल से रिलेटेड ना होता और फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड ना होता। ठीक है, तो अक्सर चीज़ें फर्स्ट से पूछी जाती हैं या कोई एक अलग जेंडर हो जो जिसने पहले कभी रूल नहीं किया हो तो वहाँ से आता है। तो इसका आंसर है, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा बट स्टिल बता दूँ, इसका आंसर है नताशा पिक मुसर। क्या नाम क्या है? नताशा पिक मुसर। अब बेसिकली ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि इसमें मेजरली याद रखने वाली यही चीज़ें कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया, इनका नाम क्या है? नताशा पिक मुसर। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए इनके बारे में कि ये क्या थे, ये जर्नलिस्ट थे। ठीक है, एक तो ये जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट का स्पेलिंग आई डोंट थिंक ये सही है कि गलत, और साथ में ये एक लॉयर भी थे। ठीक है, ये लॉयर भी थे। बाकी इनकी अपनी पर्सनल गवर्नमेंट है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था, स्लोवेनियन की जो सेल्फ सेंटर गवर्नमेंट है वो इसको सपोर्ट कर रही थी, हमें उससे मतलब नहीं। हमें सिर्फ मतलब फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट स्लोवेनिया, उनका नाम है नताशा पिक मुसर। ये आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अक्सर कहा है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? अवार्ड से, स्पोर्ट्स से। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने इस करंट अफेयर में ऐड ऑन किए हुए हैं। क्वेश्चन है अब आपका अवार्ड्स के रिलेटेड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020, ठीक है, ये किनको दिया गया है? विल बी अवॉर्डेड टू, किनको दिया जाएगा? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज शरद कमल अचंता। ठीक है, शरद कमल अचंता, इनको दिया जाएगा। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कौन है? इज अ प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर। ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर। और इसके साथ अगर हम बात करें, ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने मतलब 10वीं बार 10 टाइम्स इन्होंने ये सीनियर नेशनल चैंपियन रहे हैं, सीनियर नेशनल चैंपियन रहे हैं। ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट हैं जिनको शरद कमल अचंता, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 जो है वो दिया जा रहा है। क्लियर। ओके, चलिए अब हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 19 नहीं, यहाँ पे 2019 में, ठीक है, 2019 में इनको बेसिकली पद्मश्री जो है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड जो है वो भी इनको मिला है 2019 में। जो पद्मश्री अवार्ड बेसिकली 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का। याद रखना, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक मैंने बताया आपको कि क्या बोलते हैं, इनको खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है किनको? शरद कमल अचंता। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, 2019 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और पद्मश्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देखो भाई 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। भाई याद रखना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2020, तो वो थे विराट कोहली। ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अभी जो T20 जो हुआ है वर्ल्ड कप, उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सैम करन। ठीक है, सैम करन। अब ये किस टीम से हैं? ये किस टीम से हैं? ये तो इंग्लैंड टीम से है पहले। ठीक है, दूसरा ये
मेन बॉलर रहे हैं, विकेट टेकर रहे हैं अपनी टीम के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप सभी जानते हैं इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया। क्लियर है। तो भाई एक बार ऐसे ही मैंने एक क्यूज में क्वेश्चन डाला हुआ था, तो मैंने कहा किसको मतलब कौन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बंदा कहता विराट कोहली। मैं कहा विराट कोहली नहीं है भाई। कहता नहीं सर किंग कोहली ही है इसका। मैं कहा ठीक है भरावा तू ठीक है ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग हो, नीति आयोग आप सभी को पता है, ठीक है। इसके फुल मेंबर जो है वो किन को अपॉइंट किया गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अरविंद वर्मानी। क्या आंसर है? अरविंद वर्मानी। अब वर्मानी जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम चेकआउट करें तो ये बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। क्या? देखो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं ये कब? 2007 और 9 की जो गवर्नमेंट थी ना उस गवर्नमेंट में, ठीक है। क्लियर है। और उसके बाद ये बेसिकली टेक्निकल एडवाइजर भी रहे हैं। टेक्निकल एडवाइजर भी रहे हैं कब? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर वर्क कर रहा था ना, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जब वो मतलब काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे भी ये टेक्निकल एडवाइजर कमेटी के मेंबर रहे हैं। बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप सिर्फ इतना ही जान लो कि फुल टाइम मेंबर नीति आयोग किनको बनाया गया, दैट इज अरविंद वर्मानी। और इतना याद रखना कि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं 7 से लेकर 9। क्यों? क्योंकि थोड़ी कहानी आपके माइंड में होनी चाहिए बंदे के रिलेटेड, सो दैट कि आपको चीज़ें याद आ जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट इंप्लीमेंटेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PESA, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक है। ये एक्ट 1996 में बना था, ठीक है। अभी बताइए कौन सी स्टेट ने ये एक्ट PESA पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है? बताओ किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। MP ने मध्य प्रदेश ने इस एक्ट को मतलब इम्प्लीमेंट किया है। अब सुनिए मेरी बात। अब देखो हम लोग जो होते हैं ना सिटी के, हम बड़े सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, क्लियरली मैं बोलता हूँ, ठीक है। हमें किसी से मतलब होगा तो हम बात करेंगे, अदरवाइज अपने टशन, अपने एटीट्यूड, अपने हाव भाव में रहेंगे। ये जो मतलब ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, गाँव के लोग, देहात के लोग, ये बहुत मासूम होते हैं। मतलब वैसे तो किसी को चाहते ही नहीं, बट किसी को चाहते हैं तो फिर दिल से चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन होता क्या, थोड़े सेल्फिश लोग उन लोगों के साथ मिलके उनकी एक्सप्लॉयटेशंस ना कर दे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए MP गवर्नमेंट ने इन्होंने वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व टू ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, इन शॉर्ट उनकी मासूमियत जो होती है उसको बरकरार रखने के लिए, उसमें कोई चेंजेस ना आए, जो जैसे हैं बेचारे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उस चीज़ के लिए इन्होंने ये PESA जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें होता है क्या, बेसिकली ग्राम सभा, मतलब अपने ही एरिया के वो लोग अपने ही एरिया के गांव के लोगों को चुनते हैं और वही आपस में, मतलब एक सेल्फ सेंटर गवर्नमेंट होती है ना, जैसे ग्राम सभा, सेम मतलब वैसे उस तरह से ये लोग एक्ट करते हैं। मतलब बाहर से जैसे हम लोगों के MLAs वगैरह होते हैं, MPs वगैरह होते हैं, या मतलब वो यहाँ पे जाके वो उटपटांग ना करे, अपनी चीज़ें ना फेंके, तो मतलब ग्राम सभा अपने ही गांव के चुनिंदा लोगों को उठा के वो आराम से अपनी जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट है पॉलिटिकली, जो भी मतलब होता है उसको सॉर्ट आउट कर सके। इस चीज़ को लेके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने PESA एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। क्लियर है? मुझे आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक तो ठंड पड़ी है, लिखा ही नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीटा इंडिया। देखो अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फेसबुक है, फेसबुक इज़ नॉट अ प्रॉपर कंपनी, ठीक है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन है? मीटा, ठीक है। मीटा के अंदर ही आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे का सारा भाई ये पेरेंट कंपनी है इसकी, तो ये सारी अभी खरीद ली गई हैं। ओके, तो आपको बताना है कि इंडिया में मीटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया है, तो आंसर है संध्या देवनाथन। क्या? संध्या देवनाथन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने
कि विच स्टेट हैज मर्ज्ड एज एन ओवरऑल टीम चैंपियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2020। आप सभी को अगर मैप पता होगा भाई, ये आपका नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ये वाले पोर्शन की, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको स्टेट के बारे में बताना है जिसने जो चैंपियन रही है किस में, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2020 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज मणिपुर। क्या आंसर है? मणिपुर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अभी मणिपुर ने कितने गोल्ड जीते, कितना ये जीता, वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इतना कभी भी डीप में नहीं जाते क्वेश्चंस, खास करके करंट अफेयर में, ठीक है। वो बात अलग है कि वो आपको एक अलग तरह की चीज़ें पूछे तो एक पूरा ऐसे लिखना हो तो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो ट्रस्ट है बेसिकली, NPS लिख देता हूँ यार यहाँ पे, आप लोगों को पता नहीं लगेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। बताइए ये NPS के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है सूरजवान, ठीक है। सूरजवान जी को NPS के चेयरमैन जो है वो बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर। बताओ भाई कौन सी, अभी रिसेंट में एक विमेन ने 10,000 फीट से नीचे हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग की है, तो उनका नाम आपको बताना है भाई। बड़ी गर्व की बात है विमेन्स के लिए। तो उनका नाम है लेंस नाइक मंजू, ठीक है। क्या नाम है उनका? लेंस नाइक मंजू जी। ये इंडिया की पहली विमेन बनी है जिन्होंने स्काई ड्राइविंग की है अराउंड, मतलब 10,000 फीट से इन्होंने जंप जो है वो लगाया है। अब बेसिकली इनको ट्रेनिंग दी गई थी हमारे आर्मी एडवेंचर विंग जो हैं उनके द्वारा। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, क्योंकि विमेन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नई चीज़ हो ना, वो बड़ी हाईलाइट होती है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलीट कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मतलब कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन किनको इलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आंसर है मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम को क्या बोलते हैं इसको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन जो है वो इलेक्ट किया गया है। ऑलराइट, और वहीं पे जो आप सबको मैंने ऊपर नाम बताया, क्या जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मतलब मिलने वाला है, क्या नाम था? अचंता शरद कमल अचंता बोलो या मतलब ये इनका नाम है। ये बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया, ठीक है। प्रेसिडेंट मैरी कॉम और ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। क्लियर है? वाइस चेयरपर्सन आप लगा लो। ओके, सो गाइज ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भाई, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, मैसेज कर दो, बिकॉज दिस इज गोना बी द बेस्ट एवर करंट अफेयर सेशंस फॉर यू गाइस। ओके, तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके तो ज़रूर बताना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन ज़रूर देगा। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।